हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% लगाया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना है। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर 30% टैक्स आयद। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। इन अफराद का टैक्स 39,408 रुपये से बढ़ाकर 53,333 रुपये माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। आम तनख्वाहदार को बड़ी तकलीफ, मगर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। पेंशन पर 1,014 अरब रुपये खर्च होंगे। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की पेंशन हिस्सादारी बुनियाद पर होगी, यानी कुछ हिस्सा मुलाजमीन डालेंगे और कुछ हिस्सा हुकूमत डालेगी। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। लेवी फी लीटर 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया, उसके दाम ऊपर जाएंगे। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। इंपोर्टेड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। 50,000 रुपये से ज़्यादा माहाना तनख्वाह पाने वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ेगा। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से राबता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद में न लेने का शिकवा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी के चेंबर में गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। सहाफ़ी ने पूछा तो बिलावल ने कहा वो तो घर जा रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। बजट दस्तावेजात फाड़कर कागज़ हवा में बिखेर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI की तस्वीर लेकर एहतजाज किया। बजट तकरीर शुरू हुई तो नून लीग के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिफाजती हिसार में ले लिया। PTI ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफा समझ से बाला करार दे दिया। तर्जुमान PTI ने कहा है कि हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर दी, इससे महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई 12% रहने का हदफ गैर हकीकी है। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली से तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया गया। पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपये तक करना अवाम पर मजीद बोझ डालने की कोशिश है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने जियो न्यूज़ के बजट प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमज़ोर मुआशी हालात में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफे से मुल्क पर 1500 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ये खर्च कहाँ से निकालेगी? पेंशन हिस्सादारी स्कीम मौजूदा सरकारी मुलाजिमीन पर क्यों नहीं लागू की गई? MQM की बजट पर तनकीद। फारूक सत्तार ने बजट को मुनासिब कहते हुए कहा कि सेल्स टैक्स की शरह कम करनी चाहिए थी। बड़े वडेरों और सरमायादारों पर टैक्स लगना चाहिए था। टैक्स पर मजीद टैक्स लगाना तरक्की नहीं।
ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि ये किसी तरह भी अवाम दोस्त बजट नहीं, हुकूमत अपना खसारा कम कर ले या अवाम पर जुल्म कर ले, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जमात इस्लामी की जानिब से भी मुजम्मत लियाकत बलोच ने कहा है कि बजट में नौजवानों और ख़वातीन और काश्तकारों को नज़रअंदाज किया गया। तनख्वाहें तो बढ़ गई मगर मुआशी सरगर्मी नहीं होगी तो इस ऐलान पर अमल दरामद नामुमकिन है। PIA को बेचने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में बोलियां वसूल कर लेंगे। वजीर खजाना का ऐलान, कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोलियां भी 15 जुलाई तक वसूल हो जाएंगी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग कुछ महीने बाद होगी। रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक को भी बेचा जाएगा। बिजली पैदा और तकसीम करने वाली 9 कंपनियां भी बेच दी जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले अफराद की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाएगी। प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए कर दी जाएगी। तालीमी वज़ाइफ से मजीद 10 लाख बच्चे इस्तेफादा हासिल करेंगे। 5 लाख नौज़ायदा बच्चों को पैदाइश के पहले 1000 दिनों में खुराक फराहम की जाएगी। आइंदा साल हुकूमत को टैक्सों से आमदनी होगी 12,970 अरब और खर्चा होगा 18,877 अरब रुपए। हुकूमत के कुल खर्चे में से आधे से ज़्यादा कर्जों पर सूद की मद में चला जाएगा। मजीद 100 अरब रुपए से पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत तरक्याती काम होंगे। आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम अदाद-ओ-शुमार दिखाएगा। चेयरमैन FBR मोहम्मद जुबैर टिवाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि FBR टैक्स वसूलियों में 3,800 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट को खत्म किया गया। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए हो गया। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया जा रहा है। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है। वफाक एवान हाई सनत और तिजारत पाकिस्तान ने कहा है कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। मकामी फैक्ट्रियों को 17 सेंट की बिजली मिलती है, जबकि इलाकाई ममालिक की फैक्ट्रियों को 8 सेंट की बिजली मिलती है। रियल एस्टेट पर 15% टैक्स लगाने से सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। बजट का बगौर जायजा ले रहे हैं। बजट अहदाफ सनतों की हालत देखते हुए बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रकम में इजाफा खुशाइंद है। एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी। IT सेक्टर के लिए भारी रकम बेहतर कदम है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा अच्छा कदम है। टैक्स डिजिटलाइजेशन की बात अच्छी है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स से बैरून मुल्क से रकम की तरसील में कमी आएगी। रिटेलर्स पर टैक्स लगने की तवक्को थी मगर ऐसा नहीं हुआ। बजट में तनख्वाहदार तबके पर ही बोझ बढ़ा दिया गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो के बजट प्रोग्राम पर तनकीद। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी बोले कि मालूम नहीं 40 साल से एक्सपोर्ट्स पर 1% टैक्स को बैक जुम्बश कलम बढ़ाकर 40% करने का नुस्खा किस हकीम ने दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क को मुआशी मुश्किलात की मंझदार से निकालकर इस्तेहकाम की समत में लाए। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुआशी टीम की मेहनत के मुस्बत नतायज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई में कमी हुई, रुपया मुस्तहकम हुआ, स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी पार्टी अरकान को बजट से मुतालिक झूठ और प्रोपेगेंडा का मुअस्सर और मुदल्लिल जवाब देने की हिदायत। कौमी असम्बली में बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना ने माली साल 2024-25 के बजट में किसानों, नौजवानों और सनतों के लिए पैकेज की मंजूरी दी।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि महमूद खान अचकजई की क़यादत में जो मुज़ाकरात होंगे पूरे ऑपोजिशन इत्तेहाद के होंगे। बानी PTI काफ़ी पहले ही सियासी बातचीत की हिदायत कर चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान से PTI के मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। बानी PTI की जमानत का कोई इशू नहीं है। PTI और JUI के इंतखाबी धांधली पर मौक़िफ़ एक है। हुकूमत का बजट के बाद काबीना में तोसी करने का फैसला। हुकूमत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनने की दावत दे दी। जंग और द न्यूज़ की खबर के मुताबिक काबीना में नून लीग और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई काबीना की तश्कील से मुतालिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को अहम टास्क दे दिया। एहसन इकबाल का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कमर ज़मान कायरा से राबता। पीपल्स पार्टी की क़यादत की काबीना का हिस्सा बनने और वजारतों की तादाद से मुतालिक मुशावरत जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या इज़्ज़त के कानून के खिलाफ दरख्वास्त की गुज़श्ता समाअत का तहरीर हुक्म जारी कर दिया। हत्या इज़्ज़त के कानून के तहत कार्रवाई को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन को आइंदा समाअत से पहले शिकवार जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। तहरीर हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त में अहम आइनी नुकात उठाए गए हैं। एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हत्या इज़्ज़त एक्ट 2024 की मुतादिद शिक़े आइन से मुतसादिम है। कानून अदलिया की आज़ादी, आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। सेक्शन 3, 5 और 8 को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खारदर जनरल अस्पताल आमद। स्पेशल बच्चा के पास बैठकर बातें की। कहा कि सेहत के शोबे में बहुत काम की ज़रूरत है। मुखय्यर हज़रात हुकूमत का साथ दें ताकि सेहत के शोबे को बहरान से निकाला जाए। के सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा? भारत ने अमेरिका को हराकर पाकिस्तान की एक हर्डल तो पार लगा दी। अब जुमे को आयरलैंड को भी अमेरिका के खिलाफ कामयाबी हासिल करना होगी। उसके साथ पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को हराना होगा, तभी पाकिस्तान के लिए सुपर 8 तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। अगर पाकिस्तान या अमेरिका का मैच बारिश की नज़र हुआ तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप पहले ही मरहले में ख़त्म हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आने तक सबको इंतज़ार करना चाहिए और जो भी टीम मौजूद है, जिस तरह की भी टीम मौजूद है, फ़िलहाल तो उनको बैकअप करना चाहिए ताकि जो हमारे मैचेस रह गए वो जीतें। सारे लोग दुआ कर रहे हैं कि अगली स्टेज पे भी पहुँचें, लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें हमें कंसिडर करनी है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुशावरत जारी है, फिर देखेंगे क्या करना। बट इसलिए मुनासिब नहीं है इसके ऊपर बात करना। भारत से शिकस्त पर 2 रोज पहले चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी का ऐलान किया। अब कहते हैं कि अभी टीम मैचेस खेल रही है, कौम को इंतजार करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के हतमी नतीजे का इंतजार करना चाहिए। जो भी टीम है, जिस तरह की भी टीम है, फिलहाल तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो उन्हें करना है उस पर काम कर रहे हैं। मुशावरत भी जारी है, लेकिन अभी बात करना मुनासिब नहीं है। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजमान हलाक, असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजमान साथियों समेत बैंक डकैती, स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में मतलूब थे। बफर जोन सेक्टर 15 में गोली लगने से घर में मौजूद खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक खातून नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से जख्मी हुई। पेशावर के इलाके ताजाबाद में गैर एलानी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिंग रोड हयाताबाद टोल प्लाजा बंद कर दिया। पुलिस और जिला इंतजामिया मौके पर मौजूद। कुवैत की रिहायशी इमारत में लगने वाली आग से 49 गैर मुल्की हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 40 अफराद भारतीय शहरी हैं। मुतासर इमारत में 200 गैर मुल्की मुलाजमीन रिहाइश पजीर थे। और गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड और सुपर हाईवे समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार।